हमारे लिए तैयार करके रखा है। कितना अच्छा समय होंगे। प्रभु हमको सहायता करे, मदद करे, ताकि हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार ही हमारा जीवन बिताया जा सके। सुन सकते हैं ना ब्रदर? यस। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो नो नो। ओके। आज से लेकर शनिवार तक पुनरुत्थान की शरीर की विशेषताएं, मसीही विश्वासियों की पुनरुत्थान की शरीर की विशेषताएं, साथ साथ मसीह यीशु का न्यायासन के बारे में बहुत ही सरलता के साथ हम मिलकर प्रभु के चरणों पर बैठकर सीखेंगे। मुझे मालूम जब इस विषय में लेंगे, कई प्रकार की सवाल आपके मन में आ सकते हैं। उन सवालों को आप लिख के रखिए, मेरा मोबाइल नंबर नोट करिए, आप मेरे को कॉल करिए, अन्यथा क्लास के अंत में आप उन सवालों को पूछिए ताकि मैं अगले हफ्ते उसको जवाब दे सकूं। दूसरी बात यह है, ये कंटिन्यू स्टडी है। शनिवार तक हम इस विषय को पढ़ेंगे। आज आप आए, कल अगर आप शामिल नहीं हुआ तो जो हम पढ़ रहे हैं उस विषय के ऊपर आपको कुछ भी अता पता नहीं होगा। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है, जितने लोग आज उपस्थित हैं उतने लोग कल भी जरूर आइएगा, ताकि हम मिलकर इस विषय को समझ सके और पढ़ सके। परमेश्वर के वचन पढ़ने से पहले एक आयत धर्मशास्त्र से मैं पढ़ना चाहूंगा। कोई भाई मुझे मदद करना। यशायाह नबी की पुस्तक 45 अध्याय, उसका 11वां आयत शुरू में हम पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक 45 11वां हेमराज इसमें मदद करेंगे हमारे भाई में हेमराज। चलो पढ़िए हेमराज जी। यशायाह नबी की पुस्तक 45 उसका 11वां आयत। यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 45 45 वचन 11। यहोवा जो इस्राएल का पवित्र और उसका बनाने वाला है, वह यूं कहता है, क्या तुम आने वाले घटनाएं मुझसे पूछोगे? क्या मेरे पुत्रों और मेरे कामों के विषय मुझे आज्ञा दोगे? या इस वचन जब आपने पढ़ के सुना, यहोवा परमेश्वर ने, जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, वो प्रभु एक सवाल पूछते हैं। किनसे पूछते हैं मालूम? इस्राएली लोगों से पूछते हैं। ये सवाल क्या है? सवाल यह है, क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे नहीं पूछोगे? हैं? प्रभु पूछते हैं इस्राएल से, क्या तुम आने वाली घटनाएं, इस संसार में होने वाली घटनाएं, क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगे? इसका मतलब क्या है? धर्मशास्त्र में हम पढ़ते हैं, इस संसार के लोगों को 3 झुंड में, ग्रुप में
बांटा गया है। पहला ये है, यहूदी संसार के रहने वाले एक झुंड है, यहूदी लोग, इस्राएली लोग। दूसरा है यूनानी। तीसरा है परमेश्वर की कलीसिया। उस वचन को आप पढ़िए, पहला कुरिन्थी 10 उसकी 32वां आयत जरा पढ़िएगा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 उसकी 32वां आयत जरा आप पढ़िएगा। तुम ना यहूदियों ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। हाँ, देखिए, इस संसार में रहने वाले इंसानों को बाइबल 3 रीति से बांटा गया है, अर्थात 3 झुंड के बारे में बाइबल में बताया गया है। पहला ये है यहूदी, जो इब्राहिम की संतान है। दूसरा ये है यूनानी, अर्थात गैर इस्राएली, हम लोग। तीसरा यह है परमेश्वर की कलीसिया। यहूदियों में से और यूनानियों में से जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किए हैं, उन झुंडों को बाइबल बताती है कि परमेश्वर की कलीसिया है वो। इनमें से हम क्या सीख सकते हैं? यहूदी और यूनानी परमेश्वर की कलीसिया, इन तीनों झुंड की भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ये तीनों लोगों की बारे में स्पष्ट रूप में बाइबल में लिखा है। यहूदियों का भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल के बारे में, यूनानी की भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल के बारे में, परमेश्वर की कलीसिया के भूतकाल और वर्तमान काल और भविष्य काल, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इन तीनों कालों में जो हुआ है, जो हो रहा है, जो होंगे, इन विषयों के बारे में स्पष्ट रूप से परमेश्वर के वचन में लिखा है। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने अपने संतानों को कहा, यहूदियों को कहा, क्या तुम नहीं पूछोगे जो आने वाले दिनों में क्या घटनाएं होने वाला है? यशायाह नबी 45:11 में हमने वही पढ़ा है, क्या तुम नहीं जानोगे? इसका मतलब क्या है? परमेश्वर चाहते हैं हम सब लोग मसीही कलीसिया, प्रभु की संतान, आने वाले दिनों में प्रभु ने क्या प्लान तैयार करके हमारे लिए रखा है, उस विषय के बारे में हम सब जानने के लिए प्रभु चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कलीसिया का भविष्य क्या होगा? हमारा भविष्य कैसा होगा? मरने के बाद किस प्रकार की शरीर हमें मिलेंगे? इस संसार छोड़ने के बाद प्रभु के सामने हम खड़ा होगा तो कैसा होगा? वहां हमें क्या मिलेंगे? क्या आप चाहते हैं इस विषय के बारे में जानने के लिए? तो आइए हम मिलकर परमेश्वर की वचन की खोज की ओर जाएं। भाई जरा पढ़िएगा आमोस 3 अध्याय उसका 7वां आयत। आमोस की किताब 3 उसकी 7 जरा पढ़ के देखिए वहां क्या लिखा है, प्रभु क्या चाहते हैं, परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं, जरा देखिए। ब्रदर 3 का 7 3 का 7
ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ हाँ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਟਾ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗਾ। हाँ, आपने पंजाबी में पढ़ा, लेकिन मैं हिंदी में पढ़ूं। वहां लिखा है, क्या लिखा है? इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। पंजाबी में क्या लिखा? मिस्टरी, मर्म, मर्म लिखा है। ठीक है, आप देख लेना। मतलब इंग्लिश में उस शब्द को मैं जरा बताऊंगा। वहां ऐसा लिखा गया है, श्योरली द लॉर्ड गॉड विल डू नथिंग बट ही रिवीलeth his secret unto his servants the prophets। कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर अपनी भविष्यवक्ताओं को, मतलब अपने बच्चों को, हम लोगों को क्या बताएगा? जो छिपी हुई बातों को क्या करेंगे? बताएंगे। मर्म लिखा है, हिंदी में मर्म लिखा है, इंग्लिश में सीक्रेट थिंग्स। ही विल रिवील इन द सीक्रेट थिंग्स। जो छिपी हुई बातों को प्रभु हमसे बताना चाहते हैं। क्या है छिपी हुई बातें? भविष्य में क्या होने वाला है, उन बातों को प्रभु खुलासा करना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए, मेरी भाषा आपको समझ में आ रहा है? या आ रहा है? कोई समस्या नहीं है ना? नो। ठीक है, ठीक है। अभी परमेश्वर अपनी संतानों को उसका सीक्रेट, छिपी हुई बातें हमसे बताना चाहते हैं। तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 उसकी पहली आयत में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने यूहन्ना को इन बातों के बाद, किन बातों के बाद? दूसरा, पहला और दूसरा अध्याय में, प्रकाशित वाक्य पहला और दूसरा अध्याय में और तीसरा अध्याय में प्रभु के बारे में यीशु मसीह अपने आप को यूहन्ना को प्रकट किया। पहला अध्याय प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अपने आप को यूहन्ना को प्रकट किया। दूसरा और तीसरा अध्याय में कलीसिया को प्रकट करते हैं। इफिसुस की कलीसिया, फिलाडेल्फिया की कलीसिया, स्मुरना की कलीसिया, 7 कलीसिया को प्रकट करते हैं। ये 7 कलीसियाएं आज की सारी कलीसिया का तस्वीर है, चित्र है, पिक्चर है। आज की कलीसिया की चित्र है, तस्वीर है या पिक्चर है वहां की 7 कलीसियाएं। उन कलीसियाओं में जो कुछ हो रहा है, ये सारी बातें प्रभु ने यूहन्ना को बताया। उसके बाद यूहन्ना को प्रभु ने कहा, यहां आओ। कहा मालूम? स्वर्ग में आओ। यूहन्ना ने आत्मा में स्वर्ग की ओर उठा लिया गया और प्रभु परमेश्वर यूहन्ना को स्वर्ग के बारे में दिखा रहा है। वहां पवित्र आत्मा है, परमेश्वर पिता है, पुत्र यीशु मसीह है। 4 अध्याय में लिखा है। वहां 24 प्राचीन है, स्वर्गदूत हैं, सारे लोग परमेश्वर की आराधना करते हुए दर्शन कर रहा है यूहन्ना। अभी आप देखिए, उस 4वां अध्याय में परमेश्वर ने क्या कहा उसको, यीशु ने क्या कहा उसको, क्या कहा उसको? इधर आइए,
मैं तुम्हें क्या दिखाऊंगा? जो कुछ होने वाला है, इन बातों को क्या करेंगे? खुलासा करेंगे। मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर उनकी सीक्रेट्स हमको बताना चाहते हैं। अगर हम तैयार है तो परमेश्वर की वचनों की छिपी हुई बातें हम ध्यान पूर्वक पढ़ें, प्रार्थना करें, प्रभु हमको भी बता देगा। इसलिए परमेश्वर के चरणों पर प्रार्थना पूर्व हम बैठे रहे। अभी सवाल इस बात की है, ये छिपी हुई बातों को परमेश्वर क्यों बोलते हैं हमसे? उसका कारण क्या है? भविष्य काल के विषय के बारे में हमको बोलने की क्या जरूरत है? परमेश्वर, कई लोग पूछते हैं भाई भविष्य के बारे में जानने का क्या जरूरत है? इसका जो माइक चालू है जरा म्यूट कर ले। तो कहने का मतलब ये है, भविष्य के बारे में प्रभु हमसे कहने का क्या जरूरत है? हमको बोलने का क्या जरूरत है? कई लोग सवाल करते हैं, उससे भी कई बार पूछा है, भाई प्रभु तो आएगा बादलों पर, हम तो उठा लिया जाएगा। अरे उधर की बात उधर जाने के बाद समझेंगे यार, इधर क्यों बोलना है? इधर से क्यों जानने की जरूरत है? इधर आराम से रहो। भविष्य के बारे में जानकर हम क्या करना है? ये कई लोग ये सवाल करते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, प्रभु चाहते हैं हम सब लोग भविष्य में प्रभु हमारे लिए क्या क्या तैयार किया है उसके बारे में जानो। कब जानो? जब हम इस संसार में रहते हैं उस समय जानो। क्यों जानो? उसका कारण है, 5 कारण आज मैं बताना चाहूंगा। पहला कारण यह है, पढ़ने का समय नहीं है इसलिए आप जो लिखने वाले हैं लिख सकते हो। पहला कारण यह है, भजन संहिता 102 उसका 18 आयत में लिखा है। भजन संहिता 102 उसकी 18 आयत में लिखा है, ये बातें आने वाली पीढ़ियों के लिए लिखी जाएगी। मतलब ये सारी बातें किसके लिए लिखी जाएगी? आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो इसका मतलब क्या है? भविष्य के बारे में परमेश्वर ने जो कुछ तैयार कर रखा है, उन बातें आने वाले पीढ़ी भी जानना है, हमारा जनरेशन जानना है। ये प्रभु चाहते हैं। दूसरी बात यह है, पहला थिस्सलुनीयों 4:3 में लिखा है, भविष्य के बारे में हम इसलिए जानना है, विश्वासियों अपने जीवन पवित्रता के साथ इस संसार में बिताना है। समझ में आया? विश्वासी कैसे जीना है? अपना मनमानी के अनुसार जी नहीं सकते, अपने मर्जी के अनुसार जी नहीं सकते। फिर कैसे जीना चाहिए? पवित्रताई के साथ जीना चाहिए। अगर हम पवित्र जीवन नहीं बिताया, जब हम प्रभु के सामने होंगे, खड़े होंगे, लेखा जोखा देना पड़ेगा। इसलिए बाइबल चाहते हैं हम सब लोग भविष्य के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में जानना जरूरी है। तीसरी बात यह है, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका 24वां आयत में लिखा है, 10:24 उधर लिखा है, हमारे भविष्य के बारे में इसलिए जानना है
सहनशीलता और भक्ति के साथ यहां आराधना करना है। कहां इकट्ठा होना है? इस संसार में इकट्ठा होना है। कैसे इकट्ठा होना है? सहनशीलता और भक्ति के साथ, आदर के साथ, एक दूसरे को सम्मान करते हुए हर आराधना में उपस्थित होना है। हम ऐसा नहीं होना चाहिए कभी आया कभी गया, आया राम गया राम, ऐसा ना हो, है ना। जो मर्जी है 10 बजे आराधना है तो 10:30 बजे आए, ऐसा नहीं। परमेश्वर ने हमें एक, है ना, परमेश्वर का वचन दिया है कि हम जो करें प्रभु की महिमा के लिए हो, सहनशीलता के साथ हो, संगति के साथ हो, भक्ति के और आदर के साथ हो। अगर ऐसा नहीं है तो, है ना, इधर जैसे भी ढोल बजाते रहे उधर जाना असंभव की बात है। अगर उधर गया तो भी जब उधर खड़े हो जाएंगे ना, पता चल जाएगा, अगले क्लास में पता चलेगा कैसे उधर जाएगा। चौथी बात यह है, रोमियो की पत्री 5 में लिखा है, 4 और 5वां आयत में लिखा है, इस संसार में जब हम रहेंगे हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां आ सकते हैं, कई प्रकार की तकलीफ हमें आ सकते हैं, कई प्रकार की मुसीबत हमें झेलना पड़ेगा, है? लेकिन इस बात को जानिए, क्या ऐसा एक समय मसीही विश्वासियों के लिए है, वहां कोई बीमारी नहीं, वहां कोई तकलीफ नहीं, वहां कोई मुसीबत नहीं। इन बातों को जानकर इस दुनिया में पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु ने भविष्य के बारे में हमको बता के रखा है। 5वीं बात यह है, इब्रानियों 6:10 उधर लिखा गया है, क्या लिखा है मालूम? जो कुछ मैं और आप करोगे, जो कुछ मैं और आप करोगे, परमेश्वर के नाम से जो कुछ करेगा, उन सारी बातों के लिए जब हम प्रभु के सामने होंगे हमें प्रतिफल, रिवार्ड मिलेगा। ठीक है? अगर 1 किलोमीटर प्रभु के नाम से पैदल चला, डरो मत। प्रार्थना के लिए 1 किलोमीटर चला, आप डरो मत। आपको प्रतिफल कहां मिलेंगे? प्रभु के सामने मिलेंगे। शायद इधर कोई हमें देखा नहीं होगा, शायद इधर इस संसार में कोई भी हमको कुछ दिया नहीं होगा, भूखे प्यासे होंगे, शायद पहनने के लिए चप्पल भी नहीं होगा, है ना। लेकिन डरो मत, प्रभु देखता है, हमें फल देगा। हमारी आंसू वो इकट्ठा करके रखा है। जब मैं और आप वहां खड़े हो जाएंगे, प्रभु हमें रिवार्ड देकर आदर करेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में ये सारी बातें भविष्य के बारे में लिखकर हमको बताया गया है। अभी जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़े, आप ध्यान से देख लीजिए। उत्पत्ति पुस्तक 1 अध्याय उसका 1 आयत जब हम पढ़ते हैं, है ना, वहां क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, है ना। अभी हम कमरे में बैठा हुआ है ना, सब लोग अपने अपने कमरे में हैं। बाहर जाइए, पृथ्वी को देख सकते हैं ना, पृथ्वी में है, हम मकान बना के रखा है। ऊपर की ओर देखिए, बाहर जाके आकाश दिखाई दे रहे, सूर्य दिखाई दे रहे, चंद्रमा दिखाई दे रहे, सब कुछ है। लेकिन इस संसार परमेश्वर ने बनाया। आप देखिए प्रकाशित वाक्य 21 उसका 1 आयत जरा पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 21
उसका पगला आयत जरा पढ़िए, प्रकाशित वाक्य फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, हाँ क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और यस, समुद्र बस भी। बस भाई, बस भाई, बस भाई। जी, मैंने देखा उस पृथ्वी को, कौन सी पृथ्वी को? पहली पृथ्वी को देखा। किसने देखा? यूहन्ना ने देखा। क्या हुआ उस पहली पृथ्वी को? हाँ ब्रदर, पढ़िए 21। पहली पृथ्वी को क्या हुआ? स्टडी है ना, पढ़ाई है ना? हाँ, क्या हुआ? पहली पृथ्वी क्या हुआ? जाती रही। हाँ, जाती रही। रामकुमार जी, जी, जाती रही। हाँ, जाती रही। क्या जाती रही? पहली पृथ्वी। अब देखिए, पहली पृथ्वी जाती रही, आकाश हट गए। इसका मतलब क्या है? हजारों वर्ष पुराना संसार और आसमान, ये सब हट जाएंगे। लेकिन आप इन बात का ध्यान रखिए, इस संसार की जो भी इतिहास है, हजार ब्रदर म्यूट लग गया आपका। एक ही पुस्तक है, मैंने कहा था आकाश और पृथ्वी हट जाएगा। इतना समझ में आया ना? या मतलब इस संसार की शुरू से लेकर, पृथ्वी की शुरू से लेकर अंत तक की इतिहास, हिस्ट्री किसमें लिखा हुआ है? केवल इस धर्मशास्त्र में ही लिखा है, और किसी भी पुस्तक में नहीं है। हमें मालूम है इस संसार अन्य ग्रह से कितना छोटा है। जैसे तारा है, जैसे सूर्य है, से कितना छोटा है। लेकिन आपको मालूम, परमेश्वर सबसे ज्यादा ध्यान कहां की ओर देता है मालूम? इस पृथ्वी की ओर देता है। कारण क्या है? परमेश्वर ने हमको कहां पर रखा गया है? इस पृथ्वी में रखा गया है। यशायाह नबी की पुस्तक 51 अध्याय उसके 6 आयत में लिखा है, इस संसार कपड़े की नाई पुराना हो जाएगी, लेकिन इस संसार में रहने वाले इंसान के बारे में वहां बताया गया है, मच्छर की नाई मर जाएगी। संसार में रहने वाला इंसान कैसे मरेगा? मच्छर के समान, जस्ट लाइक मॉस्किटोस। यशायाह नबी की पुस्तक 51 उसकी 6 आयत में लिखा है। भजन संहिता 8 उसकी 3 में लिखा है। भजन संहिता लिखने वाला कहता है, हे प्रभु, जब आपने सृष्टि किया हुआ तारा और सूर्य को देखता हूं, चंद्रमा को देखता हूं, मनुष्य क्या है, आप उनकी सुधि लें। मेरे प्रियो, एफेसियों की पत्री में पौलुस ने कहा, संसार की नींव डालने से पहले प्रभु ने हमको उसके पुत्र के द्वारा चुना हुआ है। मेरा कहने का मतलब क्या है? हम लोग छोटे लोग नहीं हैं, हम लोग कमजोर लोग नहीं हैं। हम लोग किसके द्वारा चुने हुए लोग हैं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं। हम महाराजा की पुत्र और पुत्रियां हैं। हम निर्बल नहीं हैं। तो कहने का मतलब, हम लोगों को लेने के लिए प्रभु शीघ्र
आने वाला है। मैं अभी जो इंट्रोडक्शन में आगे कहना चाहूंगा, बाइबल की 75% भविष्यवाणियां पूरा हो चुके हैं। अभी जो है 25% भविष्यवाणियां पूरा होने के लिए हैं। इस 25% भविष्यवाणियां जो पूरा हुआ है वो हमसे क्या कहता है? 75% भविष्यवाणियां पूरा हो चुके हैं, वो हमसे क्या कहता है? हमसे कहता है जो 25% बाकी है वो शीघ्र पूरा हो जाएगा। ये हमारा स्टडी है ना, इसलिए मैं आपको थोड़ा और क्लियर करना चाहूंगा। 75% भविष्यवाणियां कौन सा पूरा हुआ है? पहली बात यह है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस संसार में लेने से पहले सैकड़ों साल पहले भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का शरीर धारण करेगा। दूसरी बात, यीशु मसीह की मृत्यु से पहले भविष्यवक्ताओं ने कहा प्रभु यीशु मसीह सूली पर मारा दिया जाएगा। तीसरी बात, उन्होंने कहा तीसरा दिन पुनरुद्धान हो जाएंगे। ये भविष्यवाणियां पूरा हो चुके हैं। दूसरी बात यह है, कसदी लोग और पारसी लोग, यूनानी लोग और रोमी लोग, इन लोग जैसे बढ़ते आए थे, लेकिन वे सब उसका नाश हुआ था। उस विषय के बारे में कब होगा, इन बातों के बारे में लिखा हुआ है बाइबल में। समय पर वो पूरा हो गया। तीसरी बात, इस्राएली लोग, यहूदी लोग और उनकी देश की ओर वापस आने का इस विषय है वो पूरा हो गया। ये सारी बातें जब हम पढ़ते हैं हमें मालूम होता है परमेश्वर के वचन के 75% भविष्यवाणियां पूरा हो चुका है। अभी कितना बाकी है? मैंने कहा आपको कितना बाकी है? 25%। इस 25% में क्या क्या पूरा होने का है? सबसे पहले प्रथम प्रभु यीशु मसीह का आगमन है। आपको मालूम प्रभु कब आएगा? हो सकता है अभी। प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए कितना चरण है, कितना कदम और है? 2 चरण है, 2 कदम है, 2 स्टेप्स। पहला कौन सा है मालूम? प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा। बादलों पर प्रभु यीशु मसीह क्यों आएगा? अपनी कलीसिया को ले जाने के लिए, हमको ले जाने के लिए। अब देखिए, पहली थिस्सलुनीकियों की पत्री पहला अध्याय उसका 10वां आयत में लिखा है, और पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय उसका 16 आयत में भी लिखा है प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। कहां लिखा हुआ है? पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय उसका 10वां आयत में भी लिखा है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 16 आयत में भी लिखा है प्रभु कहां पर आएंगे? बादलों पर आएंगे। तुर्की फूंक दिया जाएगा, है ना। अब दूसरा पदन, मतलब दूसरा जो चरण यह है, कलीसिया को स्वर्ग की ओर ले जाएगा। उसके बाद 7 साल बाद
प्रभु यीशु मसीह अपने भक्तों के द्वारा, दूतों के द्वारा जलपाई पहाड़ पर उतर कर आएगा। जकरिया की पुस्तक 14 अध्याय आप पढ़ के देखिए, 4 आयत में लिखा है। जकरिया 14 चैप्टर वर्स 4, 14 अध्याय का 4वां आयत, वहां क्या लिखा है देखिए। प्रभु यीशु मसीह कहां आएगा लिखा है वहां। प्रभु यीशु मसीह कहां पर आएगा वहां लिखा है, जैतून पहाड़ के ऊपर, वहां लिखा है ना। अब जरा पढ़ो, स्टडी है ना, जरा पढ़ के देखिए। जकरिया 14:4। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा। हाँ देखो, उस दिन वह जैतून के पर्वत के ऊपर क्या रखेगा? पांव रखेगा। पांव रखेगा। बस किस दिन? किस दिन? जब वो आएगा, जब वो कहाँ आएगा? पृथ्वी पृथ्वी पर। पहला चरण कौन सा है प्रभु यीशु मसीह का आगमन का? बादलों में है। दूसरा चरण कौन सा है? पृथ्वी में है। पहला चरण बादल में क्यों आएंगे? हमको ले जाने के लिए आएंगे, है ना। लेकिन दूसरे चरण में इसलिए आएगा, इस्राएली लोगों को बचाने के लिए। जैतून पहाड़ पर यीशु मसीह इसलिए आएगा, इस्राएली यहूदी लोगों को बचाने के लिए। मैं बाद में इन बातों को मैं अगले क्लासों में ये थोड़ा समझा दूंगा। अब 75% में जो भविष्यवाणियां पूरा होने का है, प्रथम यीशु मसीह का आगमन है। दूसरा क्या है मालूम? जो मसीह में मरे हैं उन लोगों का पुनरुद्धान है। जो मसीह में मरे हैं उनका पुनरुद्धान है। प्रकाशित वाक्य 20 उसका 6 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 20 उसका 6 आयत जरा पढ़ के देखिए। धन्य और पवित्र है वो। हाँ, क्या लिखा है? धन्य है और जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। यस, धन्य है वो, पवित्र है वो। शायद कुछ आवाज आपको आते होंगे, इधर बारिश हो रहे अच्छी तरह अगर बारिश चल रहे, ठीक है। धन्य और पवित्र वह है जो पगला पुनरुद्धान में क्या होगा? भागी शामिल होगा। कौन है धन्य लोग? हम लोग हैं। कारण क्या है? हम पवित्र हैं, इसलिए हमको पवित्र किया। यहाँ ढोल बजाने वाला पवित्र नहीं किया, हमें पवित्र यीशु मसीह ने किया। कैसे किया? उसका पवित्र लोगों से हमें पवित्र किया। उसके लिए हमने क्या किया? केवल यीशु मसीह को हमारे दिल में स्वीकारा, अंगीकार किया। प्रभु यीशु मसीह प्रभु है, मेरे लिए सूली पर मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। जब इन बातों को मैंने स्वीकार किया, यीशु मसीह का लोगू हमारे सारे पापों से हमें धोकर बिल्कुल शुद्ध कर दिया। इसलिए हम लोग पवित्र है। दूसरी बात, हम धन्य हैं, इसलिए पगला पुनरुद्धान में हम लोग होंगे। पुनरुद्धान भी 2 चरण है, 2 स्टेप्स। पगला पुनरुद्धान हम लोगों का, विश्वासियों का है। दूसरा पुनरुद्धान अविश्वासियों का है। कहां वचन है? वचन में लिखा है यूहन्ना सुसमाचार 5 उसकी 28 और 29 आयत में लिखा है 2 पुनरुद्धान के बारे में है। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 20
उसका 12वां आयत में लिखा है दूसरा पुनरुद्धान के बारे में। यूहन्ना 5 का 28 एंड 29, 28 और 29 आयत में, साथ साथ प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 12वां आयत में लिखा है कि दूसरा पुनरुद्धान के बारे में। तीसरी बात, एंटी क्राइस्ट वो आने वाला है। कब आएगा? आज तो नहीं आएगा, है ना? वो आने वाला है। कब? जब कलीसिया यहां से, संसार से उठा लिया जाएगा, उसके बाद एंटी क्राइस्ट आएगा। एंटी क्राइस्ट का हिंदी क्या है भाई? मसीही विरोधी। मसीह विरोधी। यस, या मसीह विरोधी आएगा। आज भी बहुत मसीह विरोधी लोग इस संसार में हैं, वो सब उनके बेटे हैं, बच्चे हैं। बाइबल में साफ लिखा है ना? लेकिन वो मसीह विरोधी करने वाला मेन आदमी है एंटी क्राइस्ट। वो आने वाला है। कब आएगा? जब कलीसिया उठा लिया जाएगा। चौथी बात, आखिरी बात यह है, प्रभु यीशु मसीह सारे लोगों के लिए, यहूदियों के लिए एक राज्य बनाएगा। उस राज्य के बारे में लिखा है 1000 साल। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 उसका पहला आयत में जरा देखिए। अध्याय 20 उसका पहला आयत। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। पढ़िए। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। यस, 1000 वर्ष के लिए उस सांप को पकड़ के बांध लिया, है ना? 1000 वर्ष का राज्य प्रभु यीशु मसीह संसार में करेगा। उसके बाद इटर्निटी है। इटर्निटी का हिंदी क्या है? अनंत काल। अनंत काल। हम सब लोग मसीह में, जो लोग इस संसार में हैं, वे सारे एकजुट होकर अनंत काल तक हम प्रभु के साथ रहेंगे। सुनने में कोई तकलीफ नहीं है ना? नो, ठीक है। इधर जबरदस्त बारिश हो रही है। आज से 2 दिन केरल में खूब बारिश होगा। अगला आंधी तूफान आ रहे, है ना? हम अच्छे जगह में रहते भाई। ठीक है। अभी प्रेरित पौलुस, हमें मालूम है नया नियम में 260 अध्याय है, 27 किताबों। इस जगह में हम देख सकते हैं 318 बार, 318 बार प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में बताया गया। आपको मालूम, बपतिस्मा के बारे में प्रेरित पौलुस 13 बार जिक्र किया गया है, लेकिन प्रेरित पौलुस यीशु मसीह के आगमन के बारे में 50 बार लिखा गया है। तो यीशु मसीह का आगमन के बारे में हम अधिक जानना बहुत जरूरी है। अभी तंगे क्या आप लोग? नो, बोरिंग नहीं हो रहे ना? नो। ये पढ़ने का समय थोड़ा बोरिंग आएगा, क्योंकि ये शैतान को पसंद नहीं है। अच्छी तरह सच्चाई है, शुरू से लेके पढ़ना उसको पसंद नहीं है। नींद तो नहीं आ रहा ना? रोटी खाने का टाइम थोड़ी हुआ अभी। अभी कोई टाइम नहीं है। ओके, अभी थोड़ा और समय लेकर मैं आज समाप्त करूंगा। आपका मन में एक सवाल अभी आया होगा। सवाल क्या है मालूम? ब्रदर, जब से हमने उद्धार पाया तब से सुन रहे, सारे प्रचारक लोग बता रहे कि प्रभु आ रहे, प्रभु आ रहे, प्रभु आ रहे, अभी तक वो नहीं आया। एक बार एक भाई ने एक सवाल पूछा, भाई सबसे बड़ा झूठ कौन बोला है? एक बच्चे ने तुरंत सवाल दिया, यीशु ने बोला है।
तो उसने पूछे, यार तुम ऐसे क्यों बोलते है? यीशु ने बोला। तब कहा, प्रभु यीशु ने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूं, लेकिन अभी तक नहीं आया। जब आप उद्धार पाए, मैं उद्धार पाए, हम सुन रहे हैं, कौन आएगा? प्रभु यीशु आएगा। सचमुच में क्या प्रभु आएगा? आएगा क्या कुमार जी? गीता सिस्टर 101% आएगा। है? प्रभु आएगा, प्रभु आएगा। 101% आएगा। दीबू आएगा ब्रदर, आएगा। क्या सबूत है, क्या चिन्ह है? हम बोलते हैं आएगा आएगा आएगा, लेकिन क्या चिन्ह है, क्या सबूत है प्रभु आएगा बोल के? हैं? बाइबल में कई बातें हैं, लेकिन आज कुछ पॉइंट में बताकर, अभी मेरा समय 5 मिनट और है ना ब्रदर? 5 मिनट और है ना जगदेव जी? 8 मिनट है, 8 मिनट 5 मिनट है ना? 8 अच्छा, पहली बात यह है, प्रभु यीशु मसीह आएंगे। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने ये गवाही दिया, प्रभु यीशु आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन का चिन्ह है, पहली बात सबूत, सबूत, प्रूफ क्या है? पहली बात यह है, पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने बताया, अर्थात गवाही दिया, कौन आने वाला है? प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। कहां पढ़ेंगे? प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले पुराना नियम लिखा हुआ था। मतलब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में उतर के आने से पहले, मनुष्य का रूप धारण करने से पहले, यीशु मसीह शुरू से हैं क्योंकि वो परमेश्वर है, लेकिन संसार में मनुष्य का रूप धारण करने से पहले ये पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने लिख के रखा, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। ये पहला सबूत है। कहां हम पढ़ेंगे? दानियल की पुस्तक 7 अध्याय, पढ़ने की जरूरत नहीं अभी, आप लिखे देना। दानियल की पुस्तक 7 अध्याय 14वां, मतलब 14 है, 14वां वचन में लिखा है, प्रभु परमेश्वर आने वाला है। दूसरी बात, यशायाह नबी की पुस्तक 32 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, एक राजा धार्मिकता के साथ राज्य करेगा। वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। तीसरी बात, जकरिया 14 उसका 4 में लिखा है, प्रभु यीशु अपने दूतगणों के साथ जलपाई पहाड़ पर उतर कर आएंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 23 अध्याय उसका 5 और 6 आयत में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह आएगा। मेरा कहने का मतलब यह है, पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने गवाही दिया, कौन आएगा? प्रभु आएगा। हैं? सैकड़ों साल पहले। तो कहने का मतलब, सवाल इस बात की है, भाई पुराने नियम के भविष्यवक्ता ने गवाही दिया तो अभी तक नहीं आया, है ना? ठीक है, देखेंगे और आगे। दूसरी चिन्ह मतलब प्रभु का आगमन का दूसरा सबूत यह है, यीशु मसीह खुद ने कहा मैं शीघ्र आऊंगा। यीशु मसीह खुद कहा गया, क्या? कौन आएगा? मैं शीघ्र आऊंगा। कहां लिखा है? यूहन्ना की सुसमाचार 14 अध्याय 1 से लेकर 3 तक लिखा है। क्या लिखा है मालूम आपको? प्रभु यीशु ने कहा मैं जाकर तुम्हारे लिए जहां तैयार करूंगा। अपना नाम लीजिए आप। मैं जाकर, यीशु ने कहा मैं जाकर सामुएल के लिए
जगह तैयार करूंगा, उसके बाद मैं वापस बादलों पर आएगा, जिधर मैं बैठा हूं उधर तुम भी बैठोगे। ओ प्रेज गॉड। हाँ, जिधर प्रभु यीशु बैठा है उधर कौन बैठोगे? हम हम लोग बैठेंगे। बैठेंगे। अभी कहाँ बैठ रहा है? अभी इधर कुर्सी में बैठ रहा है ना, इस संसार में है, लेकिन हम लोग प्रभु के साथ बैठेंगे। चाहे आप देखिए हमारे देश में जो राज्य करने वाले कोई भी मंत्री हो, उनके साथ बैठने में कितना खुशी होता है, कोई भी पार्टी हो, है ना। अरे यार प्रधानमंत्री के साथ आज खाना है बोलेगा तो कितना मजा आएगा। कम से कम 1000 लोगों को फोन करके हम बोलेंगे आज मेरा न्योता है, किसके साथ? प्रधानमंत्री के साथ। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या कहा? जिधर मैं बैठा हूं उधर कौन बैठोगे? सामुएल तुम भी बैठेगा, यीशु के साथ बैठेंगे। हम कितने लोगों को फोन करके बोलते हैं ऐसा, है ना? जरा सोच लीजिए, ये बोलना अनिवार्य है ना। अब प्रभु यीशु ने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रकाशित वाक्य 22 उसका 7वां आयत में लिखा है, उसको 12वां आयत में लिखा है, 20वां आयत में लिखा है प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। प्रकाशित वाक्य 22 उसका 17वां आयत, उसका 12वां आयत, उसका 20वां आयत। मत्ती रचित सुसमाचार 16 का 27 में लिखा है, 27 में लिखा है प्रभु यीशु मसीह अपने दूतगणों के साथ आएगा। तो सवाल फिर भी आता है, भाई प्रभु आएगा बोला तो क्या आएगा? वो उसने कहा है ना। कहने का मतलब ये है, कल दूसरा आगे क्लास लेंगे, कल लेंगे, समय अभी हो चुका है, जगदेव जी हंस रहे, है ना। अब कहने का मतलब ये है, जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कहा वे सब पूरा हो गया। देखिए यीशु ने कहा जब मैं यरूशलेम में पहुंचूंगा उस समय यहूदी प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं मरने के बाद जी उठूंगा, वो पूरा हो गया कि नहीं? पूरा हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जाकर सहायक को, पवित्र आत्मा को भेजूंगा, पूरा हो गया कि नहीं? पिंतकुस्त के दिन पूरा हो गया। यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, वो पूरा हो गया। यीशु मसीह जब यरूशलेम के मंदिर नाश होने के 40 साल पहले कहा ये सब चकनाचूर हो जाएंगे, रोमी लोग उसको नाश कर दिया। कफरनहूम के बारे में बताया, कफरनहूम चकनाचूर हो जाएगा। आपको मालूम AD 69 में कफरनहूम का नाश हो गया। का कहने का मतलब जो कुछ प्रभु ने कहा लगभग सब कुछ पूरा हो चुका है। अभी पूरा होने का बाकी यही है हमारे लिए, क्या? मैं शीघ्र आने वाला है, बादल में आने वाला है। कहने का मतलब यह है मेरे असीसों, प्रभु जल्दी आएगा। हो सकता है आज रात आ सकते हैं, हमें मालूम नहीं कल का सुबह हम देखेंगे या ना देखेंगे। अगर प्रभु आया तो अच्छा है, क्योंकि हम प्रभु के साथ उठा लिया जाएगा, सारे लोग वहां मिलेंगे। फिर तो ये वचन पढ़ने की जरूरत तो वहां नहीं है ना। लेकिन प्रभु की शुक्रिया हो, इस संसार में हम रहने का समय प्रभु के आगमन के लिए तैयारी में हम देखें, पवित्रताई में हम देखें, परमेश्वर की नजदीक हम देखें, परमेश्वर के वचन के खोज में हम देखें। इस संसार में कोई भी हमें देखा हो नहीं देखा हो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम प्रभु के संग इस संसार में चले। मेरे प्रियो, समय अभी समाप्त हो चुका, इसलिए हमारा क्लास कल कंटिन्यू होगा। प्रभु हमको इन वचनों के द्वारा सहायता और मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा। धन्यवाद।
धन्यवाद। आमीन। धन्यवाद करते हैं प्रभु के इस शुभ संदेश के लिए, जो बहुत अच्छे तरीके से हमारे भाई श्यामल पी अब्राहम ने दिया पुनरुत्थान के विषय में। आगे हम देखेंगे उसमें हमारी विशेषताएं क्या है। धीरे धीरे जैसे ये संदेश कंटिन्यू होता जाएगा, हमें और भी आनंद इसमें सीखने में मिलेगा। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसका रिकॉर्डिंग हो चुका है और ये सैटरडे को जब लास्ट रिकॉर्डिंग होगा तो ये बिलीवर ब्रदरन असेंबली माहिलपुर का यूट्यूब लिंक है, उसमें आपको ये सब मैसेज मिल जाएंगे। तब तक के लिए आपको शनिवार तक इसको सुनना है और इसको लिखना है ताकि ये आपके लाभ के लिए हो सके। और अगर कुछ मिस्टेक हो गया तो आप उस रिकॉर्डिंग को सुनकर उसको आप पूरा देख सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग अभी इसमें चल रहा है। और एक बार फिर से मैं भाई श्यामल पी अब्राहम का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद हम ब्रदर। इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में भाई वीरपाल सिंह हरियाणा छिछरौली के बीच में सेवा करते हैं, वो प्रार्थना सहित इस जो सब्जेक्ट है अभी सुनाया गया इसके समाप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। भाई वीरपाल सिंह। यस, आवाज आ रही है? यस, आवाज आ रही है? ठीक है। प्यारे प्रभु, हम आपके सन्मुख आते हैं। आपका वचन जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभकारी है, ताकि आपके लोग सिद्ध बने और हर भले काम के लिए तत्पर हों। पूर्व युग में परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातचीत किया और इन आखिरी दिनों में अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमसे बातचीत करता है। और उसने अपने वचन को जो पवित्र आत्मा से लिखा गया है, आपके वचन में है कि आकाश और पृथ्वी टलेंगे लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। हाँ प्रभु, इस तरह से एक दिन आपने हमारी आत्मिक आंखों को खोल दिया, संसार की सलाहट निकाला, अपनी पवित्र प्रजा ठहराया। और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ। और आज हम उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करने के लिए, लोगों को बताने के लिए हम प्रभु आप अपने दासों को चुना है, धन्यवाद देते हैं। आज हम देखते हैं हिंदुस्तान में 95% लोग सृष्टि की पूजा करते हैं रोमन्स 1:23 के अनुसार। और कैसे नाशवान मनुष्य चौपायों जीव जंतुओं को, सृष्टि को मानते हैं। रोमन्स 1:18 में परमेश्वर का ज्ञान है लेकिन उनके साथ चलना नहीं चाहते हैं। और उसने कहा कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। 28 से रोमन 1 में हर प्रकार की बुराई से भरा हुआ है। एक करप्शन से भरा हुआ पूरा हिंदुस्तान है। प्रभु आपके वचन में कि मुर्दा मुर्दे को लेकर के जा रहा है। आज भी हम महामारी को देख रहे हैं। हमारे कितने इस दुनिया में प्रभु, कितने लाखों की तादाद लोग इस दुनिया से चले गए। और आज हम देखते हैं प्रभु, आपने अपने संतों के लिए एक जीवित आशा दिया है कि हमारा प्रभु आएगा। अभी हम बहुत ही गहराई से आपके वचन को सीख रहे कि प्रभु की भविष्यवाणियां जो प्रभु भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पुराना नियम में किया है और कैसे इस दुनिया में पूरी हुई। और अभी 25% जैसा आपके दास के द्वारा, भाई सैमुअल पी अब्राहम के द्वारा वचन को मनन कर रहे प्रभु, किस तरह से पूरी होना है। हाँ प्रभु, आपके वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के बारे में देर नहीं करता, जितनी देर कितने लोग समझते हैं, धीरज रखता है और नहीं चाहता कोई भी नाश हो। उस सबको बचाने के लिए उस समय भी लोग नूह के समय विश्वास नहीं किया, लेकिन आखिरी दिनों में भी विश्वास नहीं करेंगे। आखिरी दिनों में ज्ञान बढ़ जाएगा। हम देखते हैं प्रभु ये सब किस रीति से, जब तुम पेड़ों को देखकर, मौसम को देखकर पता चल जाता है कि हवा इधर से आ रही है और ग्रीष्मकाल आएगा, कोपरे आएंगी। और जब इन सब चीजों को देखते हो तो ज्ञान लो कि प्रभु का आगमन कितना करीब होगा। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अपने लोगों के लिए जीवित आशा दिया है।
आपने कहा तुम्हारा मन किसी भी चीजों से ना डरे, ना घबराए, ना व्याकुल हो। जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। हम धन्यवाद देते हैं, हमारा यीशु मसीह स्वर्ग पर उठाए गए और अपनी प्रजा को, जिनको उसने अपने लहू से खरीदा है, एक जीवित आशा दिया है। हाँ प्रभु, यिर्मयाह में पढ़ते हैं 9 में, एक समय आएगा किस तरह से महामारी आएगी, लाशें पड़ी रहेंगी, कोई उठाने वाला नहीं होगा, रोने वाला नहीं होगा, विलाप करने वाला नहीं होगा। हाँ प्रभु, आपके वचन में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हर समय के लिए बताया गया है, ताकि लोग से जागृत हों और पवित्र जीवन जिएं और किस तरह से आपके भय में चलें। हम आपको धन्यवाद देते हैं और किस रीति से धन्यवाद देते हैं। महलपुर असेंबली, आपके दास भाई जगदेव कुमार के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने उनके दिल में बोझ दिया ताकि विश्वासियों के लिए एक जूम माध्यम से ऐसे बाइबल स्टडी को करें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम देखते हैं प्रार्थना भवन, संगति, विजिटिंग और आउटरीच सब कुछ बंद है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा एक अच्छा साधन आपने दिया प्रभु, ताकि आपके संत लोग संगति करने पाए, प्रार्थना कर सकें। हाँ प्रभु, जो आंसू बहाते हुए बोएंगे वो जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। क्या बीज बोने वाला रोते हुए जाए, लेकिन पूलियां जय जयकार के साथ काटेगा। प्रभु, और भी इस विचार करने के लिए सहायता करें। आपके दास भाई सैमुअल पी अब्राहम के लिए, जो केरल में प्रभु पालघाट में आपकी सेवा में प्रभु अपने दास को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। भाई जगदेव और महलपुर कलीसिया को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पिछले समय में संभाला है, अपना गवाह करके इस्तेमाल किया है, और प्रभु है ताकि बहुत से लोग उस अंधेरे से रोशनी में आए, प्रभु को प्रेम को जान सकें। आज हम देखते हैं प्रभु कैसे कितने लोग नाश हो रहे हैं, पाप में जन्म लेते हैं, पाप में जीवन जीते हैं और पाप में मर जा रहे हैं। आप ही देख, मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। आज दुनिया की हालत हम देख रहे हैं, लेकिन आपने हमें वचन के द्वारा जीवित आशा दिया है। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, और प्रभु इस वचन को और भी मनन करने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करे। और आपने कहा जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने जीवन में पवित्र ठहरो। प्रभु, हम आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि बिना पवित्रता के उसे कदापि कोई नहीं देखने पाएगा। हमारा प्रभु पवित्र था। आज लोग पैसे के द्वारा, सोना चांदी के द्वारा मोक्ष पाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपना लहू बहाया, अपना जीवन दिया, ताकि हम अनंत जीवन को पाएं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस वचन को और विचार करने के